तो निर्वाण पद था, उन्होंने इन सबको पैदा कर दिया और पैदा करके ये बनवा कर जाल बिछा दिया और मुक्ति का जो रास्ता था छूट। मुक्ति तो बहुत आगे, मुक्ति का तो रास्ता न स्वर्ग में है न वैकुंठ में, न ईश्वर के लोक में न ब्रह्म के लोक। मुक्ति तो बहुत दूर है। वो तो मुक्ति का जो रास्ता आगे जाने का था वो तो बंद कर दिया। अब आग सबकी बंद हो गया, जानना ही बंद हो गया कि हमको क्या करना है। तो कुछ नहीं, चले गए वहाँ नहाया है। वहाँ एक महात्मा जी बैठे थे, दो आदमियों में झगड़ा होने लगा। वो सामने बैठे थे, एक इधर नहा रहा था, एक जो है छोटा आदमी इधर नहा रहा था, बड़ा आदमी इधर। तो उसने कपड़ा मारा पानी में, तो उसकी छिट चली गई, उस पर बसवाया और मारना शुरू कर दिया। मार के बाहर पानी से ले आया। तो महात्मा बैठे थे, क्या बात है, क्यों लड़ाई होने लगी? कह लगे इसने हमको अछूत कर दिया, ये भंगी था, इसे हम मतलब हमको अछूत कर दिया। तो काहे ने अछूत किया? कह लगे कि गंगा की बूंद हमारे ऊपर गिरी। तो गंगा का जल क्या है? कह लगे तो शुद्ध है। तो इतना ही नहीं, अरे भाई गंगा का जल शुद्ध है तो अशुद्ध क्या चीज पड़ी? क्या चीज पड़ी? ये तुम्हारे ऊपर गिर पड़ा, कहिए नहीं, गंगा की बूंद गिरी तो शुद्ध है, वह शुद्ध का। जब उसको ख्याल आया ब्राह्मण को, तो वक्त में उनके पैर पकड़ लिए कि मैं तो भूला हुआ था, मुझे तो अब वो तुम्हारी, तो मैं इसको बहुत मारता और जान से मार देता इसको। अरे मैं गंगा की इसको भी बूंद पड़ी और तुमको भी पड़ी, तुमको भी पवित्र कर दिया, इसको भी पवित्र कर दिया। राग भाई गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर गंगा की बूंद पड़ी, लड़ाई झगड़ा किस बात का? तो चरण पकड़ के माफी मांगने लगा। ये झगड़ा है, न जानने का झगड़ा, और जान लिया जाए तो कोई झगड़ा नहीं। अब ये झगड़ालू गए, सब झगड़ा करने वाले, ये गए वही के वही रह गए। जितने पंडित गए और जितने और मत के गए, मुसलमान गए, मुल्ला गए, उसी जगह पर उनसे प्रश्न किया और बस वही के वही रह गए, फिर नहीं आ सके। झगड़ा किस बात का? हकीकत का कोई झगड़ा नहीं, सत्यता का क्या झगड़ा होता? सत्य तो सत्य है, झगड़ा तो झूठा है। जब झूठी चीज पहन लोगे, पकड़ लोगे झूठी चीज, समझ लो झगड़ा उसी का होगा। सच चीज का झगड़ा होता है, सच चीज का कोई बंटवारा नहीं। सच चीज में तो प्रेम है, शक्ति है, ज्ञान है, विवेक है, और इसमें अज्ञान है। सब वो दे रहा, बंटवारा कर रहा, बाप अपने लड़कों को, वो कह रहे इसको ज्यादा दे दिया, हमको नहीं मानता। अरे भाई मैंने खेती बराबर बांटी, जो गड़ा हुआ था दफ्तर के सामने खोल करके सबको बराबर दे दिया। मैंने क्या, मैंने तो बच्चा समझ के सबको बराबर दिया। कह लगे नहीं नहीं नहीं, तो उसको ज्यादा चाहिए, तो शंका करता। ये शंकालु देव है, शंका का कपड़ा पहन लिया घर से लेकर के बाहर तक, तो क्या आपको ज्ञान होगा? सत्य कैसे पहचानोगे? इसमें फंस गया। बोलो। की न पुराना धर्म चलाई जीव जाना। बस कहते भाई शास्त्रों ने तो बाहर से जो कुछ भी लिखा पड़ा बाहर कर दिया, और बस उन्होंने कहा ये है, शास्त्र ने ये कहा, बस यही कर्म करने लगे और जीवों को सबको कहते उलझा दिया। सब जी फंस गए। अब गोस्वामी जी महाराज उनको उपदेश कर रहे, सब फंस गए। अब बताओ, तुमको इतने दिन हो गए साथ पढ़ते, तुम्हारी आंख नहीं बनी, आंख तुम्हारी साफ नहीं हुई, तुम्हारे पास तो आंख है, ज्ञान आंख है। अब वो चरणों में गिर पड़े और कहते अब दया की, कृपा कीजिए, अब नहीं छोड़ रहे हो, अब बस यही रह जाएंगे, अब वही पढ़ेंगे, वही सेवा करेंगे, और वही रोज आएंगे। बड़े धनाट, बहुत पैसे वाले, किसी चीज की बाहर से कोई कमी नहीं, लेकिन अब क्या करें बेचारे, करें तो क्या करें? अब वही चरण वही पढ़े, उसी जगह पर सेवा करते, ये करते, सत्संग सुनते। तो जब देख लिया कि पक गए, तो गोस्वामी जी ने बता दिया कि चलो ये रास्ता है। वो चलने लगे। अब ये कहेंगे सब झूठा, अब ये बोलेंगे उसको प्राप्त करने के बाद कहेंगे सब झूठा, ये जितना भी हमारा जो है, हमारे ग्रंथ सब झूठे और ये सब झूठे, ये सब धोखा, यही कहेंगे। यही विद्वान पंडित काशी के चिल्लाएंगे कि ये शास्त्र वगैरह सब झूठे, इसमें किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। जब सत्य मिल जाएगा, असत्य गिर जाएगा, तो झूठा हो जाएगा। तो सत्य मिल जाना चाहिए, सत्य चीज है। तो मालिक है जिसने
सबको बनाया, तुमको भी उसी ने बनाया, तुमको भेजा, इनको भी उसने भेजा, जितने वे सबको उसने भेजा। जमीन आसमान सब वहीं से आया, उसको अलग किया गया, सब चीज उसी से आई है और वो अब भी वैसे ही है। उसके यहाँ क्या, उसके यहाँ तो समुद्र अलग कर दो कुछ नहीं है, वो तो अथाह है, अर्वचनीय, कोई उसको कह नहीं सकता, इतना लंबा चौड़ा। अगर खरबों का हो, शंखों का हो, महाशंखों का हो, उसका कोई वारा पार नहीं, इतना लंबा चौड़ा। अरे भाई जीवात्माओं की जमीन है नहीं है, ये जमीन तो इनकी ऊपर है, रहने का स्थान तो इनका देश तो ऊपर है, ये तो नीचे मलबूत की जमीन है, पर्दे की जमीन है, मतलब इस गंदगी की ये जमीन, ये जीवात्मा। इसलिए जीवात्माओं का इन सुरतों का जमीन से, इस मिट्टी से मेल नहीं हो सकता, और मिट्टी में आपस में जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, जड़ के साथ चेतन की गांठ बंध गई। अब यद्यप बिल्कुल झूठी है, लेकिन आप कैसे खोल सकते हो जब तक महात्मा न मिले? महापुरुष मिलेगा तब खुलेगा, आप नहीं खोल सकते। सब कुछ है लेकिन तुमको होश ही नहीं आता, इतने आप इसमें फंस गए हो, उलझ गए हो कि वहाँ होश ही नहीं आता एकदम से। तुम शक्तिहीन हो गए, ज्ञानहीन हो गए, जब बुद्धि नष्ट हो गई, मन मैला हो गया, सब गंदगी आ गई। अब क्या कर रहे हैं? सो गए, कोई आदमी सो रहा, अभी नहीं कि आने वाला है, वो आवाज देगा, वो जड़ गिरोगे, शरीर सब टूट जाएगा, देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड का भी काम नहीं है। जो उसने वहां से आवाज दी कि समय पूरा हो गया, मैं आ रहा हूँ, बुद्धि पागल, आप बोल नहीं सकते, देर से कहा गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बोलो। ये सब वेद काम जानी, यह विधि जैन धर्म निर्वाणी। अब गोस्वामी महाराज इनको समझा रहे तो कह रहे लगे बीच में कि अब मैं सब समझ गया कि हमारे धर्म में जो कुछ भी है सब पोल है, पोल है, पोल पोल है, कुछ मिलेगा नहीं। साहब साहब यही देनी कहने लगे, जो सबसे आगे अगुआ काटते वो पीछे हो गए और सब जान गए, और वो वैसे ही रह गए बेचारे, क्या करें। अब इनकी देवियां इनसे भी तेज निकलेगी, जो ये जैन मत की है वो भी इन्हीं के पास गिरेगी आकर के, और वो इनसे भी तेज जाएगी और उसको प्राप्त कर लेगी, उसी अनामी पुरुष को उसको पा लेगी, ऐसी तेज रहेंगी। लेकिन वो कैसे, वो तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई किस तरह से ये बनेगा, ये मेरा ये ढांचा जिसमें गंदगी जमा कैसे शुद्ध होगा, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। शुद्धि कर लो तो देर क्या लगे, कुछ नहीं लगती। ये गंदा है, पहला हो गया है पहाड़ों की तरह से कड़ा, ये पहाड़ तो टूट भी जाएंगे, टूटता भी नहीं है, ऐसा बोझा लदा हुआ है जीवों के ऊपर, तो बोझे को कैसे टालोगे? कोई आएगा उसमें लगाएगा तो वही पत्थर जब गलेगा तब फिर मतलब धुआं बनेगा, तो स्टीम जब लगेगी तभी तो धुआं बनेगा, तभी तो पत्थर गलेगा, तो वो स्टीम जानते नहीं कैसे तैयार की जाए। तो महात्माओं के पास जाओ, वो तैयार होगी, वहां से बनेगा, तब ये साफ होगा, धुआं की तरह उड़ जाए। जैसे ये धुआं है ऐसे उड़ जाएगा, बिल्कुल हवा आएगी तो ऐसे उड़ जाता है, जो सामने आँख खुलती है तब दिखाई देता है कि देव सृष्टि क्या है, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, कैसा कैसा आनंद वहाँ, देव सृष्टि स्वर्ग की बैकुंठ यही से बैठ के दिखाई देती है। अरे भाई तुम दरवाजे पे बैठे हो, इधर भी दरवाजा उधर भी दरवाजा, उधर नहीं जा रहे इधर चले जा रहे, तो दरवाजा किसी से पूछना पड़ेगा कि उधर घुसने का कौन सा दरवाजा है, उधर भी बंद कर दिया, इधर भी बंद है, तो दरवाजा तो चाहिए जानने के लिए, तो कोई मिल जाए जानकार को।